हमारी सरकार आएगी, राहुल जी भी बोले हैं, गारंटी है कि हम पेंशन ज़्यादा करेंगे, 2000-3000 करेंगे, लेकिन हमारी सरकार सत्ता में जब आएगी तो हम करेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई अब से ही जारी रहेगी, तब जाके काम होगा। नहीं तो जिस तरह से आज एक अशोक रावल जी है, निरंतर इस पे आवाज़ उठाने के लिए निरंतर हो, फिर भाजपा के लोग उनको गुमराह करके प्रधानमंत्री से कभी इधर उधर मिलवा के हेमा मालिनी के साथ चले जाते हैं, और बात तो ठंडे देखिए, मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये हमारा मुद्दा है ईपीएस का। जिस तरह से हम लोग निरंतर देश के प्रधानमंत्री और देश के जो ये मंत्री हैं, आपको लेबर मिनिस्टर, उनको निरंतर पत्र लिखते गए, और जो अशोक रावल जी निरंतर धरना प्रदर्शन कर और मिले भी प्रधानमंत्री से, हेमा मालिनी के माध्यम से मिले, लेकिन वो जिस तरह से ठगने का काम है सरकार, गरीबों को मारने का काम, एक बीड़ा उठा रखी है सरकार। भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है कि गरीबों को मारो, अमीरों को थमाओ। यानी आपसे कफन तक जीएसटी लेती है, खाने पीने की चीज़ों में जीएसटी लेती है, और देती किसको है? तो पूंजीपति अपने साथियों को 18 लाख करोड़ माफ कर देती है। तो ये देश के उस गरीबों का जो पहला हक है, हमारे संविधान के व्यवस्था में पहला हक है, वो मजदूरों का, जो हमें कल कारखाने फैक्ट्रियां नियात कराते हैं, जो हमारे इनका पेंशन काट कर जिस तरह से सरकार लूट रही है और अपने पूंजीपति साथियों को दे रही है। जब ये लोग धरना प्रदर्शन के लिए आते हैं, अग्रेसित होते हैं, हम लोग के माध्यम से आवाज उठाना चाहते हैं, तब वो सरकार आश्वासन देकर अपने मंत्रियों को भेजकर एक एजेंडा तय करता है, वो एजेंडा टाटा फिश हो जाता है। मैं बताना चाहता हूं, जो आज के डेट में 200-300 प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उनका पेंशन नहीं दिया जा रहा है। सरकार ठगने पर तुली हुई है कि गरीबों का खून चूसो। ईपीएस एक बड़ा मुद्दा है देश के। मैं एलओपी लीडर माननीय राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, खड़गे जी से भी कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को बड़ा भव्य उठाना चाहिए। मजदूरों के हक की लड़ाई है ये। जिस तरह से आप संघर्ष 10 सालों से 7500 रुपया का मांग किया गया, इनको तो 20,000 रुपया मिलना चाहिए। अब पूंजीपतियों को आप तो, जिनके पास अथाह संपत्ति, उनको नंबर 1 बनाने के लिए आप पूरा खोल दिए हो। आप देश पर कर्ज लाद कर, जहाँ 154 लाख करोड़ आप देश पे कर्ज कर देते हो, और जिस देश में आप नौकरी देना बंद कर दिए। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से निरंतर मजदूरों के पास जाते हैं, चाहे ट्रक का मजदूर हो, चाहे मोची हो, चाहे बाइक बनाने वाला कूली हो, तो जानने का काम करते हैं कि जन जन की बात सुने। तो उनको बताना चाहता हूँ, माननीय राहुल जी को भी बताना चाहता हूँ कि निकम्मी सरकार के खिलाफ आप संसद से सड़क तक एक मेरे नेतृत्व में एक अभियान छिड़ना चाहिए। ईपीएस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, जो गरीबों को डायरेक्ट संबंध है इससे, जो पेंशन, बुजुर्गों को पेंशन देने का डायरेक्ट संबंध है। हमारी सरकार आएगी, राहुल जी भी बोले हैं, गारंटी है कि हम पेंशन ज़्यादा करेंगे, 2000-3000 करेंगे, लेकिन हमारी सरकार सत्ता में जब आएगी तो हम करेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई अब से ही जारी रहेगी, तब जाके काम होगा। नहीं तो जिस तरह से आज एक अशोक रावल जी है, निरंतर इस पे आवाज़ उठाने के लिए निरंतर हो, फिर भाजपा के लोग उनको गुमराह करके प्रधानमंत्री से कभी इधर उधर मिलवा के हेमा मालिनी के साथ चले जाते हैं, और बात तो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये संघर्षों के इस साया में असली आज़ादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए जवानी की ज़रूरत है कि जुबानी नहीं होनी चाहिए, ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। हमारा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ फेडरेशन निरंतर ईपीएस का मामला पूरे देश में, अभी मैं 8 तारीख को झारखंड जा रहा हूं, इस पे संवाद बुजुर्गों से और अपने मजदूरों से करने जा रहा हूं। ईपीएस का मुद्दा पूरे देश में आने वाले 4 राज्यों में, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड, उसमें ये मुद्दा हमारा रहना चाहिए। ये मुद्दा निरंतर लोगों को जिस तरह से उनके प्लेट छीना जा रहा है, खाने से थाली छीना जा रहा है, इसी तरह पेंशन छीना जा रहा है, गरीबों से पैसा काट दिया जाता है, उनको ईपीएस मिलता नहीं है, सब्सिडी मिलता नहीं है, मेडिकल सपोर्ट मिलता नहीं है। क्या मांग रहे हैं आप? मेडिकल का तो 5 लाख 25 लाख दे रहे हैं। अरे उनको एक बार निर्धारित कर दीजिए कि इनको भी मेडिकल सुविधा, इनके बीबी को और इनको मिलना चाहिए, इनको पेंशन मिलना चाहिए 7500 रुपया। 75, हम तो 20,000 कर रहे हैं, 7500 लोग मानने को तैयार हैं। आप तो एकदम नकेल कस दिए हो सत्ता के अहंकार में बैठकर। जिस तरह से बैसाखी पे सरकार आके टिकी हुई है, कभी भी धड़ाम हो सकता है। जब तक गरीबों के पेट पे तुम लात मारते रहोगे, एक बार तुम कहते हो कि मैं फ्री से अपने बाप के घर से राशन दे दिया, अब मजदूरों को मजबूर करते जा रहे हो, मजदूरों को
पैसा नहीं दे रहे हो। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे देश के लोकतांत्रिक संविधान को, हमारे संविधान के महानायक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखकर गरीबों के हक की बात कही थी, उसी हक को मानने के लिए सरकार निरंतर पेशेवर बन के काम कर रही है। ऐसा तो धोखा देने वाले जुमलेबाज का बादशाहियत जो पा चुके प्रधानमंत्री जी आज जुमलों का शिकार गरीबों को करते जा रहे हैं। गरीब अत्यंत गरीब होते जा रहा है, अमीरों का थैला बढ़ते जा रहा है। ये सरकार अमीरों के साथ है, गरीब के साथ नहीं है। सर, ये 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और महाराष्ट्र के अंदर जो EPN 95 पेंशनर सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, क्यों? वहाँ पे उद्योग क्षेत्र पहले से थी, वहाँ पे EPN 95 के लेबर ज़्यादा। विधानसभा चुनाव से पहले अगर उनकी मांग को ये मंजूर नहीं करते हैं तो वहाँ पे जो है लेबर मिनिस्टर जो भूपेंद्र यादव थे पहले, उनको बीजेपी ने वो जो वहाँ का प्रभारी बना के भेज दिया। हाँ। तो EPN 95 को किस तरह? देखिए, EPN 95 एक देश तरह का, जिस तरह से देश के निरंतर गरीबों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसलिए भूपेंद्र यादव को भी सबक सीखना है कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर आर्थिक स्टेट बोला जाता है, लेकिन वहाँ पर निरंतर निरर्थक कार्य हो रहा है। अगर भूपेंद्र यादव को लंगोट लेके भागना पड़ेगा, क्योंकि जनता जान गई है कि ये धोखेबाज लोग हैं। पहले वो मंत्री थे, अपना लेबर मिनिस्टर थे, अभी मनसुख भाई और कौन, यानी जितने गुजराती लुटेरे हैं ये देश में या लेबर को लूट रहे हैं या तो देश को लूट रहे हैं। देख रहे हैं कि निरंतर ये सरकार गिरते जा रहा है, और जिस तरह से गिरते जा रहा है, सरकार गिरते जा रहा है, उस तरह से इनका लीक होते रह रहा है। पहले पेपर लीक हुआ, 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है, कभी पार्लियामेंट लीक होता है, सड़क लीक होता है, और पुल लीक होता है, पुल गिरता है। कितना गिरोगे सरकार? गिरती हुई सरकार फंसी हुई मझधार में ट्रेन को झंडी दिखाते हैं, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। 35 लाख वैकेंसियाँ खाली है, भरा नहीं जाता है। कोको पायलट, लाइनमैन, सफाई कर्मचारी, तमाम जगह 35 लाख नौकरियां खाली है रेलवे में, लेकिन भरा नहीं जाता है। और वैकेंसी निकाला जाता है और लाया नहीं जाता है लोगों को। कब तक धोखा दोगे युवाओं को? भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, कितना धोखा दोगे? ये धोखेबाजों की सरकार। मन की बात तो भाई किसको सुनाया जाता है? आप जानते हैं, मन की बात अपने लोग प्रिय को सुनाया जाता है, अपने पत्नी को सुनाया जाता है। ये 10 साल से हम लोग मन की बात सुन के तंग आ चुके हैं। हम जन की बात सुनना चाहते हैं, जनता का विश्वास जितना। जब प्रधानमंत्री जी से सवाल किया गया चुनाव में कि जनता की बात बताइए, तो मंगलसूत्र से मुजरा तक पहुंच गए, गरीब की बात नहीं सुनाई दी उनको। उनके कान में एकदम, देखिए, कहते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। याद होगा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बनारस में 3 IIT के जो नेता थे, IT सेल के, उनके चेहरा चमकाने वाले योगी मोदी जी का, जो वेंकैया नायडू का, वो क्या है कि उनको छोड़ दिया गया। इलाहाबाद कोर्ट छोड़ देती है। वो एक रेप करते हैं, गन पॉइंट पर बेटी को ले जाके बंगाल पे लोग खड़ा रहते हैं, मणिपुर पर चुप रहते हैं। राष्ट्रपति को भी, महामहिम राष्ट्रपति को कब दर्द होता है तो बंगाल पर दर्द होता है, लेकिन वो मणिपुर पर आज तक चिंता नहीं जताई। देश में रोज मध्य प्रदेश में, बिहार में निरंतर, राजस्थान में बलात्कार होता है, उस पर चिंता नहीं है। चिंता उनको बंगाल पे हो गया, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। तो देश एक तरफ नहीं चलता, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं। सबको सत्यानाश करने वाली सरकार है। विकास की बात क्या, सत्यानाशी सरकार है। जुल्मों की बादशाहियत ले ली है। इनको तो जुल्मों की बादशाहियत का ताज मिलना चाहिए, जो आज देश में लोकतांत्रिक संविधान को खत्म करने का जो ये बीड़ा उठा दिया है। आज हमारे लोक नायक राहुल गांधी जी निरंतर जिस तरह से LOP बने हैं, तो जनता का विश्वास जीतने के लिए, जैसे भारत जोड़ो यात्रा सड़क से संसद तक चलकर जिस तरह से आवाज बुलंद किए, कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से महाराष्ट्र तक। कंगना रनौत तो कह रही है राहुल गांधी ने कौन सा तीर मार दिया जो LOP पर? सर, वो जो है अभी अशोक रावत जी जो है 8 साल 9 साल से संघर्ष कर रहे हैं बराबर। अभी जो है ताजे में अभी जो है मुझसे फाइनेंस मिनिस्टर से सीतारामन निर्मला से बात करी, उन्होंने आश्वासन दिया कि देखिए, मैं आपको पहले बता चुका कि भाजपा आश्वासन का मास्टरमाइंड है। किसान को 13 महीना तक आश्वासन देते कि आज तक MSP लागू हुआ क्या? किसानों को 13 महीने तक उनको 770 शहादत के बाद, यानी 13-14 बार विज्ञान भवन में बुलाकर कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री के वित्त मंत्री सारे लोग मीटिंग करते थे, राजनाथ सिंह जी मीटिंग करते थे। क्या हुआ? 770 किसानों के शहादत के बाद आज भी अग्रेसिव है, किसानों को MSP नहीं मिल रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं किया गया।
तो किसान अभी भी हरियाणा इसीलिए बदलाव के लिए जज्बात में खड़ा है कि कब मोहर मारे और इनका विनाश हो। ये सरकार विनाशकारी है भाजपा की, ये किसी गरीब की, किसान की, मजदूर की। ये देखिए ईपीएस मुद्दा बहुत बड़ा है, ये हम लोगों के एजेंडे में है। हम राहुल गांधी जी से आग्रह करेंगे कि इस मुद्दे को पार्लियामेंट में मजबूती से रखें, क्योंकि ये गरीबों का मुद्दा है। उनके दर्द को बांटने का ये सबसे बड़ा हथियार है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से व्यापार बना के गरीबों को खून चूस रही है, ये निरंतर चूस रही है, बंद करना पड़ेगा ये व्यापार। नहीं तो जनता जिस तरह से बांग्लादेश, श्रीलंका का हाल हुआ, वही गरीब आपके घर तक पहुंचने का काम करेगा।